ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियो बुक सीरीज में दोस्तों आपका स्वागत है। चलिए अब जानते हैं अध्ययन से संबंधित, स्टडी से संबंधित वाक्यों के बारे में। जैसा हम परिश्रम करेंगे वैसा ही हमें उसका पुरस्कार मिलेगा। एज वी लेबर सो शैल वी रिवार्डेड। आवर रिवार्ड विल डिपेंड ऑन आवर लेबर। As we labor, so shall we awarded. Our reward will depend on our labor. ये दो सेंटेंस है दोस्तों, इसे आप इस प्रकार कह सकते हैं, जैसा हम परिश्रम करेंगे वैसा ही हमें उसका पुरस्कार मिलेगा। आपने अंग्रेजी की कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी हैं? आपने अंग्रेजी की कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी हैं? Which books in English have you read? Which books in English have you read? आपने अंग्रेजी की कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी हैं? मैं इतना थक गया हूँ कि अपनी क्लास में पढ़ने नहीं जा सकता। आई एम टू टायर्ड टू अटेंड द क्लास। आई एम टू टायर्ड टू अटेंड क्लास। आई एम टू टायर्ड टू अटेंड द क्लास। मैं इतना थक गया हूँ कि अपनी क्लास में पढ़ने के लिए नहीं जा सकता। उसकी परीक्षा कब से है? When does her examination begin? When does her examination begin? उसकी परीक्षा कब से है? मैं इस वर्ष बीए पास कर लूँगा। मैं इस वर्ष बीए पास कर लूँगा। I'll pass my BA this year. I'll be a graduate this year. इस प्रकार आप सेंटेंस बोल सकते हैं। I'll be a graduate this year, या आप कहें I'll pass my BA this year. मैं आज कुछ नहीं पढ़ सका। मैं आज कुछ नहीं पढ़ सका। आई कुडंट स्टडी एनीथिंग टुडे। आई कुडंट स्टडी एनीथिंग टुडे। वह बीए परीक्षा में असफल हो गया। ही फेल्ड इन दी बीए एग्जामिनेशन। वह बीए परीक्षा में असफल हो गया। ही फेल्ड इन दी बीए एग्जामिनेशन। प्रश्न बड़ा आसान है। द क्वेश्चन इज वेरी इजी। प्रश्न बड़ा आसान है। द क्वेश्चन इज वेरी इजी। न तो आशा और न ही उसकी बहन लगातार स्कूल आती हैं। नाइदर आशा नॉर हर सिस्टर कम्स टू स्कूल रेगुलरली। नाइदर आशा नॉर हर सिस्टर कम्स टू स्कूल रेगुलरली। न तो आशा और न ही उसकी बहन लगातार स्कूल आती है। मैं ज़रूर पास हो जाऊंगा। आई विल डेफिनेटली पास और गेट थ्रो। आई विल डेफिनेटली पास और गेट थ्रो। मैंने पिछली रात बड़ी मज़ेदार पुस्तक पढ़ी। I read a very interesting book last night. I read a very interesting book last night. मैंने पिछली रात बड़ी मज़ेदार पुस्तक पढ़ी। वह हिंदी में कमज़ोर है। He is weak in हिंदी। वह हिंदी में कमज़ोर है। He is weak in हिंदी। आजकल क्लास जल्दी लग जाती है। Classes start early nowadays or these days. Classes start अर्ली नाउडेज और दीज डेज। आजकल क्लास जल्दी लग जाती है। हमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। वी हैव कंप्लीटेड और फिनिश्ड आवर स्टडीज़। हमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। वी हैव कंप्लीटेड और फिनिश्ड हर स्टडीज़। तुम या तो उससे माफ़ी मांगो या फिर जुर्माना अदा कर दो। आइदर यू बैग हिज पार्डन और पे द फाइन। आइदर यू बैग हिज पार्डन और पे द फाइन। तुम या तो उससे माफ़ी मांगो या फिर जुर्माना अदा कर दो। उसे कुछ नहीं आता जाता। ही डजेंट नो एनीथिंग, या आप कह सकते हैं ही इज़ गुड फॉर नथिंग। ही डजेंट नो एनीथिंग। ही डजेंट नो एनीथिंग या ही इज़ गुड फॉर नथिंग। उसे कुछ नहीं आता जाता। वह बुधवार से हाजिर नहीं है। शी हैज़ बीन एबसेंट सिंस वेडनेसडे। She has been absent since Wednesday. वह बुधवार से हाजिर नहीं है। मेरे पास अपना काम पूरा करने का समय नहीं था। I had no time to finish my work. I had no time to finish my work. मेरे पास अपना काम पूरा करने का समय नहीं था। इसका अर्थ क्या है? What does it mean? इसका अर्थ क्या है? What does it mean? वह अच्छी तरह मन लगाकर पढ़ती है। She takes keen interest in her studies. She takes keen interest in her studies. वह अच्छी तरह मन लगाकर पढ़ती है। स्टूडेंट
स्टूडेंट्स को रिजल्ट कल पता चलेगा, छात्रों को रिजल्ट कल पता चलेगा। द स्टूडेंट्स विल नो द रिजल्ट टुमारो, द स्टूडेंट्स विल नो द रिजल्ट टुमारो। तुम परीक्षा में पास हो गए, यू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, तुम परीक्षा में पास हो गए, यू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। मुझे पढ़ने क्यों नहीं देते, मुझे पढ़ने क्यों नहीं देते। वाई डोंट यू लेट मी रीड और स्टडी, वाई डोंट यू लेट मी रीड और स्टडी। यदि तुम पास हुए तो तुम्हारे माता पिता खुश होंगे। इफ़ यू पास योर पेरेंट्स विल बी हैप्पी, यदि तुम पास हुए तो तुम्हारे माता पिता खुश होंगे। इफ़ यू पास योर पेरेंट्स विल बी हैप्पी। मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तुम किस कॉलेज में पढ़ते हो, इन विच कॉलेज आर यू, तुम किस कॉलेज में पढ़ते हो, इन विच कॉलेज आर यू। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, हाउ आर यू गेटिंग ऑन विथ योर स्टडीज़, हाउ आर यू गेटिंग ऑन विथ योर स्टडीज़, हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर स्टडीज़। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। मैं इस कॉलेज में 2 साल से हूँ, आई हैव बीन इन दिस कॉलेज फॉर 2 ईयर्स, आई हैव बीन इन दिस कॉलेज फॉर 2 ईयर्स। मैं इस कॉलेज में 2 साल से हूँ, मैं इस कॉलेज में सन 1980 से हूँ। आई हैव बीन इन दिस कॉलेज सिंस 1980, मैं इस कॉलेज में सन 1980 से हूँ। आई हैव बीन इन दिस कॉलेज सिंस 1980। तुम्हारा स्कूल अच्छा है, योर स्कूल इज गुड, तुम्हारा स्कूल अच्छा है, योर स्कूल इज गुड। वह अंग्रेजी में अच्छा है, ही इज गुड एट इंग्लिश, ही इज गुड एट इंग्लिश। वह इस वर्ष परीक्षा में नहीं बैठेगा, वह इस वर्ष परीक्षा में नहीं बैठेगा। ही इज ड्रॉपिंग आउट ऑफ द एग्जामिनेशन दिस ईयर, ही इज ड्रॉपिंग आउट ऑफ द एग्जामिनेशन दिस ईयर। वह इस वर्ष परीक्षा में नहीं बैठेगा। वह खेलों में बहुत होशियार है, ही इज ए गुड स्पोर्ट्समैन, ही इज ए गुड स्पोर्ट्समैन, ही इज ए गुड स्पोर्ट्समैन। वह खेलों में बहुत होशियार है। तुम्हारी लिखाई अच्छी नहीं है, योर हैंड राइटिंग इज नॉट गुड, तुम्हारी लिखाई अच्छी नहीं है, योर हैंड राइटिंग इज नॉट गुड। पुस्तक अभी अपने पास ही रहने दो, कीप द बुक विद यू फॉर द प्रेजेंट, कीप द बुक विद यू फॉर द प्रेजेंट। पुस्तक अभी तुम्हारे पास रहने दो। वह अक्सर स्कूल से भाग जाता है, ही ऑफन रन्स अवे फ्रॉम द स्कूल, ही ऑफन रन्स अवे फ्रॉम द स्कूल। वह अक्सर स्कूल से भाग जाता है। आपका ध्यान किस ओर है, वाट आर यू लुकिंग एट, या आप कह सकते हैं वाई डोंट यू पे अटेंशन, वाई डोंट यू पे अटेंशन, वाट आर यू लुकिंग एट। आपका ध्यान किस ओर है। क्या आपका हेडमास्टर पर कोई प्रभाव नहीं, क्या आपका हेडमास्टर पर कोई प्रभाव नहीं। डोंट यू हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन द हेडमास्टर, डोंट यू हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द हेडमास्टर। क्या आपका हेडमास्टर पर कोई प्रभाव नहीं, डोंट यू हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन द हेडमास्टर। हमारे स्कूल में कल छुट्टियां हो जाएंगी, हमारे स्कूल में कल छुट्टियां हो जाएंगी। आवर स्कूल विल बी क्लोज्ड फॉर वैकेशन फ्रॉम टुमारो, आवर स्कूल विल बी क्लोज्ड फॉर वैकेशन फॉर टुमारो। वो दोस्तों इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस, INFLUENC, इन्फ्लुएंस, प्रभाव। हमारे स्कूल में कल छुट्टियां हो जाएंगी, आवर स्कूल विल बी क्लोज्ड फॉर वैकेशन फ्रॉम टुमारो। लड़कों समय समाप्त हो गया, पर्चे दे दो। बॉयज टाइम इज ओवर, हैंड इन योर पेपर्स, बॉयज टाइम इज ओवर, हैंड इन योर पेपर्स। लड़कों समय समाप्त हो गया, पर्चे दे दो। नया टाइम टेबल 1 मई से चालू होगा। द न्यू टाइम टेबल विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 May, द न्यू टाइम टेबल will come into force from 1 May, the new timetable will come into force from 1 May। नया टाइम टेबल 1 मई से चालू होगा। बकवास क्यों करते हो, मुंह बंद रखो। Why do you chatter और speak nonsense, या आप दूसरा सेंटेंस बोल सकते हैं hold your tongue, और आप कह सकते हैं keep shut, keep shut। बकवास क्यों करते हो, मुंह बंद करो। Why do you chatter और speak nonsense, hold your tongue और keep shut। मेरे पास फालतू पेंसिल नहीं है, मेरे पास फालतू पेंसिल नहीं है। I don't have a spare pencil, मेरे पास फालतू पेंसिल नहीं है। I don't have a spare pencil।
हमारी आपस में बोलचाल नहीं है। वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स। हमारी आपस में बोलचाल नहीं है। वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स। हमारा एक दूसरे के घर आना जाना नहीं है। वी आर नॉट ऑन विजिटिंग टर्म्स। वी आर नॉट ऑन विजिटिंग टर्म्स। हमारा एक दूसरे के घर आना जाना नहीं है। वी आर नॉट ऑन विजिटिंग टर्म्स। विजिटिंग टर्म्स या टर्म्स। यह स्टूडेंट 10वीं क्लास में नहीं चल सकेगा। यह स्टूडेंट 10वीं क्लास में नहीं चल सकेगा। दिस बॉय वॉन्ट बी एबल टू गेट ऑन in the 10th class. This boy won't be able to get on in the 10th class. ये स्टूडेंट 10वीं क्लास में नहीं चल सकेगा। बक बक मत करो। डोंट स्पीक नॉनसेंस और स्टॉप येपिंग। डोंट स्पीक नॉनसेंस और आप कह सकते हैं स्टॉप येपिंग। बक बक मत करो। क्या हाजिरी लग गई है? हैज द रोल बीन कॉल्ड? हैज द रोल बीन कॉल्ड? क्या हाजिरी लग गई है? हैज द रोल बीन कॉल्ड? गणित तो मेरे लिए होवा है। हवा या होवा? गणित तो मेरे लिए हुआ है। मैथमेटिक्स इज माई बगबियर। मैथमेटिक्स इज माई बगबियर। सारी कोशिशें असफल रही। ऑल द एफर्ट्स फेल्ड। सारी कोशिशें असफल रही। ऑल द एफर्ट्स फेल्ड। ऑल द एफर्ट्स फेल्ड। सारी कोशिशें असफल रही। नरेन क्लास का सबसे होशियार बालक है। नरेन इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। नरेन क्लास का सबसे होशियार बालक है। नरेन इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। वह मुझसे 1 साल पीछे है। ही इज जूनियर टू मी बाई 1 ईयर। ही इज जूनियर टू मी बाई 1 ईयर। वह मुझसे 1 साल पीछे है। अच्छा विद्यार्थी कक्षा का नाम रोशन करता है। ए गुड बॉय ब्रिंग्स क्रेडिट टू हिज क्लास। ए गुड बॉय ब्रिंग्स क्रेडिट टू हिज क्लास। एक अच्छा विद्यार्थी कक्षा का नाम रोशन करता है। वह गणित में मुझसे आगे है। ही इज अहेड ऑफ मी इन मैथमेटिक्स। ही इज अहेड ऑफ मी इन मैथमेटिक्स। यह पेपर किसने बनाया है? हु हैज सेट दिस पेपर? यह पेपर किसने बनाया है? हु हैज सेट दिस पेपर? स्कूल जाने का समय हो गया है। इट इज टाइम फॉर स्कूल। स्कूल जाने का समय हो गया है। इट इज टाइम फॉर स्कूल। लड़का स्कूल नहीं आया। द बॉय डिड नॉट कम टू स्कूल। लड़का स्कूल नहीं आया। द बॉय डिड नॉट कम टू स्कूल। लड़का स्कूल नहीं आया। लड़के ने कविता सुनाई। द बॉय रिसाइटेड ए पोएम। द बॉय रिसाइटेड ए पोएम। लड़के ने कविता सुनाई। क्या कोई फालतू कॉपी आपके पास है? डू यू हैव ए स्पेयर एक्सरसाइज बुक और नोटबुक? डू यू हैव ए स्पेयर एक्सरसाइज बुक और नोटबुक? क्या कोई फालतू कॉपी आपके पास है? हेडमास्टर ने मेरा जुर्माना माफ कर दिया। द हेडमास्टर एग्जम्प्टेड माई फाइन। द हेडमास्टर एग्जम्प्टेड माई फाइन। हेडमास्टर ने मेरा जुर्माना माफ कर दिया। उसे अंग्रेजी में डिस्टिंक्शन मिली है। उसे अंग्रेजी में डिस्टिंक्शन मिली है। ही हैज़ गॉट ए डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश। ही हैज़ गॉट ए डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश। उसे अंग्रेजी में डिस्टिंक्शन मिली है। तुम्हारे पास आर्ट्स के विषय हैं या साइंस के? तुम्हारे पास आर्ट्स के विषय हैं या साइंस के? हैव यू ऑफर्ड आर्ट्स और साइंस? हैव यू ऑफर्ड आर्ट्स और साइंस? मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। आई हैव ऑफर्ड फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आई हैव ऑफर्ड फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। रिमेंबर, याद रखें, दिस लोन इज रेपेबल विद इन 20 ईयर्स। यह ऋण 20 साल में लौटा दिया जाना चाहिए। दिस लोन इज रिपेबल विद इन 20 ईयर्स। यह ऋण 20 साल में लौटा दिया जाना चाहिए। ही रिकॉल्ड हिज स्कूल डेज। उसने अपने स्कूल के दिन याद किए। ही रिकॉल्ड हिज स्कूल डेज। उसने अपने स्कूल के दिन याद किए। व्हेन विल यू रिटर्न? आप कब लौटेंगे? व्हेन विल यू रिटर्न? आप कब लौटेंगे? इन वाक्यों में रिपेबल इज इक्वल टू आर ई प्लस पेएबल, री प्लस पेएबल, रिकॉल री प्लस कॉल, रिटर्न री प्लस टर्न। री 3 शब्दों के आरंभ में है। री का अर्थ है वापस, जिससे रीपेबल वापस दे अर्थात लौटाने योग। रिकॉल वापस बुलाना अर्थात याद करना। रिटर्न वापस प्लस बुलाना अर्थात वापस करना। री को प्रीफिक्स उपसर्ग कहते हैं। री को प्रीफिक्स उपसर्ग कहते हैं। इसके योग से बने कुछ और शब्द
रिमार्क टिप्पणी देना, रिप्लेस एक के बदले दूसरे को रखना, रिमूव हटाना, रिमाइंड याद करना, रिजॉइन दोबारा सम्मिलित करना, रिजॉइन दोबारा सम्मिलित होना, रिफॉर्म सुधारना या सुधरना, रिफॉर्म। इस प्रकार दोस्तों आपने आज एंजॉय किया ये लेसन, स्टडी से संबंधित बातचीत थी इसमें। इसी तरह इंग्लिश ऑडियो बुक सीरीज से जुड़ने के लिए दोस्तों चैनल लाइक शेयर करते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।